Hi Hi everyone, everyone, welcome welcome back. to Mohit in London. This is me Riddhi. This is Mohit. ओके तो आज आज हम हम पहली बात तो आज धूप बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हम इसलिए आराम से जल्दी जल्दी से मतलब निकल गए। हमें लगा कि आज एनीवेज बहुत क्राउडेड होगा लंदन, तो आपको वो सब भी दिखाएंगे, बट आज हम जा कहाँ रहे हैं वो मोहित बता देगा। उससे पहले मैं आज बताऊं आज का जो टेम्परेचर है अभी तक का मतलब हाईएस्ट जा रहा है फॉर दिस ईयर। तो आज 30 डिग्रीज टच करने वाला है। हीट वेव। हाँ, तो इट्स प्रॉपर हीट वेव और एक्चुअल में गर्मी है आज, मतलब बहुत गर्मी है। तो आज हम जा रहे हैं रानी के घर। हाँ, रानी के ने नहीं, अब हमें- राजा के घर। राजा रानी ने हमें इनवाइट किया आज टी पे। आज हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस और बिग बेन और कुछ ऐसी और प्लेसेस जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं और वर्ल्ड फेमस हैं। लंदन में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है ना, तो जो वही मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे लंदन ब्रिज हमने आपको दिखाया था, तो थिंग्स टू डू इन लंदन में ये सब चीज़ें कवर होती है। तो हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जो भी अगर लंदन में आ रहा है और अगर आप लंदन में हो और आपने सेंट्रल लंदन नहीं देखा है, तो आप इजीली वो सेंट्रल लंदन एक्सप्लोर कर पाओ। ये सारे एरियाज़ आसपास ही होते हैं, लेकिन हाँ, एक दिन में हम सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको सेपरेट करते हैं ब्लॉग्स में। तो आज हम जो आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, जो साइट्स आसपास हैं, उनके बारे में आपको हम बताएंगे और साथ में लेकर भी चलेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप बकिंगम पैलेस आ रहे हो, मतलब रानी के घर बकिंगम पैलेस जिसको बोलते हैं, तो आपको नियरेस्ट स्टेशन इज़ ग्रीन पार्क। तो ये जुबली लाइन है जो ग्रीन पार्क में, यहाँ से 7 मिनट्स की वॉक। तो अभी हम ग्रीन पार्क से स्टेशन से बाहर आए हैं। तो जैसे आज एक्सपेक्टेड था कि बहुत क्राउडेड होगा क्योंकि धूप निकली हुई है, तो अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना क्राउड है। दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सब विटामिन डी कंज्यूम कर रहे हैं। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम पहुंच गए हैं राजा के घर बकिंगम पैलेस। ओके, तो ये इसमें कितने रूम्स हैं? इसमें 775। हाँ, 775 रूम्स हैं। 39 एकर्स का ये पूरा लैंड है जो ये रॉयल पैलेस है। इसके अंदर एक्चुअल में आज भी अभी अंदर पूरी रॉयल फैमिली रहती है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो भी अंदर नहीं है, वो अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर से बस देखते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे गार्ड्स भी होते हैं और गार्ड्स की प्रॉपर एक ड्यूटी होती है। और उसकी हॉर्स भी होते हैं ना, हॉर्स गार्ड्स भी होते हाँ, हैं। उनकी एक्चुअल में गार्ड चेंज ड्यूटी सेरेमनी होती है यहाँ पे, जो काफ़ी मतलब पिछले काफ़ी साल से वो चलती हुई आ रही है, काफ़ी टाइम से। तो वो ये आई थिंक ये 300 इयर्स ओल्ड है। ये बकिंगम पैलेस जो है ना, जो ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, ये 300 इयर्स ओल्ड है। और इससे पहले ये ऐसा नहीं था। एक छोटा सा घर हाँ, था एक छोटा सा इसकी घर अगर था। हिस्ट्री चेक करोगे अभी, इसके एक छोटा सा घर था जो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने ये फाइनली ये बिल्ड किया था। और उसके बाद से जितने भी किंग क्वीन आ रहे हैं वो सब यहाँ पे ही रहते हैं। उनकी पूरी फैमिलीज यहीं पे ही रहती हैं। ऐसा नहीं और है उनके यहीं पास से और ही वो घर नहीं है, और भी हैं। हाँ, सारा यूके से मैनेज करते हैं यहाँ पे। आज भी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनके पास आते हैं। पूरी गवर्नमेंट इनके अंडर ही है, आज भी इनके अंडर ही रहती है। इनसे सारा लॉ एंड ऑर्डर इनसे चलता है यहाँ पे आज भी। हाँ, और वो वीकली आई गेस वो आते हैं अपनी सारी अपनी फाइल्स वगैरह लेकर कि ओके कि यूके में अब वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ। तो इनसे परमिशंस लेते हैं तो तभी आगे चलता है काम। हाँ, राइट। तो अभी हम आपको अच्छे से पास जाके दिखा देते हैं। जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये मेन गेट है वैसे यहाँ का, तो ये बहुत बड़ा है। हम अच्छे से आपको पूरा दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत क्राउड है अभी। एक तो धूप है और एनीवेज यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है ये, तो एनीवेज यहाँ पे क्राउडेड रहता है। उसके अलावा बॉलीवुड हिस्ट्री भी है इसके साथ। तो बॉलीवुड में नमस्ते लंदन में एक सीन है जिसमें कैटरीना कैफ का जो फर्स्ट वाला बॉयफ्रेंड होता है, वो अपने मतलब ऐसे क्वीन से मिलवाने वो एक सीन है
जिसमें वो अंदर जाती है कैटरीना कैफ। तो मतलब हम तो नहीं अंदर जा सकते हैं, मे बी उन्होंने कुछ ना कुछ तो परमिशन परमिशंस ली होंगी वो शूटिंग की परमिशन। परेड होती है ना, वो परेड स्पेसिफिक डेज पे होती है। आई थिंक 4 डेज अ वीक होती है, स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे। मॉर्निंग के टाइम पे होती है परेड वगैरह। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये अच्छे से। यहाँ पे गार्ड्स ड्यूटी पे रहते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी खड़े हैं। और इनके आसपास भी कोई जा नहीं सकता है। अगर ये इनके आसपास भी कोई जाता है तो इनको प्रॉपर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि कुछ भी नहीं इनको देखना है। जो इनकी ड्यूटी के रास्ते में कुछ भी आता है तो उसको धक्का मार सकते हैं, ये किक कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब ये रॉयल गार्ड्स हैं। गाइस ये पूरा का पूरा एरिया डेडिकेटेड है। यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी यहाँ पे आसपास ट्रैफिक सारी डाइवर्जन कर रखा है इन्होंने। आसपास कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता है। बस हाँ, इन लोगों की गाड़ियाँ होती हैं, बट दैट टू ये रास्ता नहीं है उनके लिए, दूसरा गेट होगा। हम लोगों को दिखाने के लिए ये वाला गेट होता है। ये जो गेट के ऊपर आप देख रहे हो, एक लायन और एक यूनिकॉर्न बना हुआ है। तो जो लायन है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है और यूनिकॉर्न है वो स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करता है। गाइस ये रहा बकिंगम पैलेस, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल है, जो का क्वीन विक्टोरिया की याद में ही बनाया गया था। ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। तो इसकी हाइट है 32 मीटर्स। ऊपर से वो ब्रॉन्ज है, गोल्ड हाँ, नहीं वो है। ऊपर जो है वो ब्रॉन्ज है, लेकिन उसको वो पेंट कर रखा है गैस गोल्डन कलर का। तो ये एक्चुअल में पैलेस भी क्वीन विक्टोरिया ने बनाया था ना, इसलिए उसकी याद में एक मॉन्यूमेंट उसके ऑपोजिट में ही बना दिया है। तो गाइज़ आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रॉयल फैमिली का। तो अगर आपको नहीं पता है तो रॉयल फैमिलीज़ ने अब तक ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% जो कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन सब पे राज किया हुआ है। तो इट जस्ट 10% कंट्रीज़ हैं जिनमें इन्होंने अपनी हुकूमत नहीं जमाई थी। तो 90% कंट्रीज़ पे इन्होंने राज किया हुआ है। इंडिया भी थी उसमें ऑब्वियसली। और इनको आज भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ग्रांट्स आती हैं रॉयल फैमिली को, तो एनुअली और मंथली व्हाटएवर जो भी, पर इनको आज भी ग्रांट्स आती हैं। तो आप ये पीछे वाले हमारे एक स्कल्पचर विक्टोरिया मेमोरियल के चारों तरफ 4 ऐसे स्कल्पचर्स खड़े हैं, और ये गिफ्ट किए गए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। और ये जो रॉयल फैमिली है ना, इसको मतलब हम किंग क्वीन नहीं बोलते हैं यहाँ पे। मतलब पहले तो ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ थी, तो उनको बोलते थे हर मैजेस्टी। और इनको अभी किंग चार्ल्स हैं अभी राइट नाउ, उनको बोलते हैं हिज मैजेस्टी। मतलब यहाँ पे इनको ऐसे बोला जाता है। अब हम जा रहे हैं सेंट जेम्स पार्क में। तो हम गए सेंट जेम्स पार्क में एंटर कर गए हैं। तो जब आपको बकिंगम पैलेस से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के घर जाना है, अगर वॉकिंग टूर है अगर आपका, तो 18 मिनट्स की वॉक है। अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहता है। तो हम रॉयल एरिया में हैं, तो ऑब्वियसली इसके बीच में जहाँ से हम जा रहे हैं, जो रास्ता है उसमें रॉयल पार्क आता है, जो मोहित ने आपको भी बताया, सेंट जेम्स पार्क। तो इसके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मैं आपको रास्ते में दिखाती जाऊँगी। अभी भी हम सेंट जेम्स पार्क में हैं। बहुत बड़ा पार्क है ये। तो अगर कुछ रॉयल फैमिली को अगर कुछ पब्लिक इवेंट्स वगैरह करने होते हैं, जैसे वो, तो वो सब कुछ वो यहीं पे करते हैं, क्योंकि ये रॉयल पार्क माना जाता है। तो अपनी वो फैमिली के कुछ भी इवेंट्स वगैरह वो यहाँ पे भी करते हैं ऐसे। और यहाँ पे हॉर्स परेड भी होती है। जैसे वो सामने वो गार्डन परेड होती थी, तो बहुत बड़ा गार्डन है, तो यहाँ पे हॉर्स परेड भी होती है। वो उन्हीं के हॉर्सेज हैं रॉयल फैमिली के, उनकी परेड यहाँ पे होती है। पीछे देख सकते हो, हम आ गए हैं लंदन ठुमकदा बिग बेन।
आपने गाना सुना होगा तू कैंटी बिग बैन दी। तू कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमक ये इसको पहले क्लॉक टावर बोला जाता इसका था। एक्चुअल नेम क्लॉक टावर था, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ी थी क्लॉक, तो इसलिए इसको बिग बेन करके हो गया फेमस। तो इसलिए अब इसका जो एक्चुअल नेम जो इसका फेमस हुआ वो बिग बेन से ही फेमस हुआ। इसको एलिजाबेथ टावर के नाम से भी बोलते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का आई थिंक डायमंड जुबली थी जब इसको क्वीन एलिजाबेथ का नाम टावर का नाम भी दिया गया था। हाँ, रीनेम कर दिया था इस टावर को। रीनेम तो मतलब इसको बिग बेन, क्लॉक टावर, क्वीन एलिजाबेथ टावर ये सब बोलते हैं, पर मेजरली यहाँ पे बिग बेन ही बोलते हैं। आई थिंक ये 96 मीटर टॉल है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम जा चुके हैं, इसके अंदर की प्रॉपर टिकट्स है, एंट्री टिकट्स है। ये अंदर तो एनीवेज रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। इसकी पूरी हिस्ट्री है इसमें, मतलब पूरा बताते हैं कि कैसे वो बेल आई थी। जो अंदर एक बेल है इंस्टॉल्ड, वो आई थिंक 13 टन की वो बेल है जो बजती है पूरे 1 घंटे के बाद। अंदर पूरा का पूरा उनका अंदर सर्कल चलता है, उसके बाद वो 1 घंटे के बाद वो टन होता है, ठीक है। और इसमें हाँ 334 स्टेप्स हैं। हाँ स्टेप्स ऊपर तक जाने के लिए। हाँ, कोई भी लिफ्ट लिफ्ट नहीं है। हाँ। हाँ, आपको अगर ऊपर जाना है तो वो स्टेप से ही जाना। और ये जो स्क्वायर है ना, इसी के बीच बीच में वो स्टेप्स बने हुए हैं, मतलब बहुत छोटा सा है। इसी के बीच में से हम सबसे टॉप पे गए थे। हाँ, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये बिग बेन के साथ ही यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी है, जहाँ पे सारी की पार्लियामेंट मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। ये आज भी ये यूज़ में है। यहाँ पे पार्लियामेंट हॉल है अंदर, जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। और जब भी ये जो पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो उसको किंग और क्वीन को बताने के लिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है और बंद हो गई है, तो यहाँ पे कोई लाइट है, पता नहीं कहाँ पे है, बट टॉप पे कोई एक लाइट है जो कि बकिंगम पैलेस से उनको ये लाइट दिखती है। व्हेनेवर लाइट इज़ ऑन, इसका मतलब है कि अभी मीटिंग चल रही है, और अगर लाइट ऑफ हो गई है तो इसका मतलब मीटिंग ख़त्म हो गई हुई है।